हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासवानी एजुकेशन। आज हम करेंगे एमकॉम सेमेस्टर 2 में कॉस्ट अकाउंटिंग 2 चैप्टर 3 डिफरेंशियल कॉस्टिंग। पेपर 2024 का सम है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्वेश्चन रीड करते कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया है। आपको इफ़ इधर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा तो आप पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ना प्रिपेयर करनी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें इधर 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। और सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है रणबीर लिमिटेड वर्क्स एट 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी एट प्रेजेंट। जो वर्कर है वो कितने इनकी कैपेसिटी है 70% और हमें इधर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। तो लेट्स स्टार्ट द सम। सबसे पहले करंट सेल्स हमने कितने कैपेसिटी पे की है 70%। हमारी सेल्स है 8,40,000 और हमारी वेरिएबल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। हमें इधर डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर एंड प्लस वेरिएबल ओवरहेड दिए। तो हमें इन सबको प्लस करना है तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमारे जो डायरेक्ट मटेरियल है वो है 2,45,000 प्लस डायरेक्ट लेबर है 1,68,000 प्लस हमें करना है वेरिएबल ओवरहेड 42,000। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 4,55,000 और हमें फ़िक्स कॉस्ट दी है, सब में दी है फ़िक्स कॉस्ट 2,35,000। देन हमें इधर अब फाइंड करना है टोटल कैपेसिटी सेल 100%। ये जो हमारी करंट सेल है वो है 70% कैपेसिटी पे। हमें फाइंड करनी कि अगर हमारी 100% कैपेसिटी पे हम सेल्स करेंगे तो वो कितना होगा। तो हमें सेल्स लेनी है हमारी जो है 70% पे 8,40,000 डिवाइड में 70% इंटू 100%। तो हमें हमारी टोटल कैपेसिटी सेल मिल जाएगी 12 लाख। दैन हम फाइंड करेंगे टोटल कैपेसिटी वेरिएबल कॉस्ट। हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमने ऊपर फाइंड की 4,55,000 दैन डिवाइड में 70% इंटू में 100%। तो हमें मिल जाएगा टोटल कैपेसिटी वेरिएबल कॉस्ट 6,50,000 हमारी टोटल वेरिएबल कैपेसिटी कॉस्ट। दैन अब हम फाइंड करेंगे जो हमें अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। द कंपनी हैज़ रिसीव एक्सपोर्ट ऑर्डर दैट वुड बी यूटिलाइज 40% प्रोडक्शन कैपेसिटी of the total capacity of factory. The order cannot be divided so that the order has either to be taken in full and excluded at 10% below the normal domestic price. अब हमें इधर ना अल्टरनेटिव्स दिए हैं, उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट फाइंड करना है और इनमें से सब जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट हमें मिलेगा वो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्या कंडीशन है। रिजेक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड कंटिन्यू विद द डोमेस्टिक सेल्स ओनली एज एट प्रेजेंट। तो इसमें हमें क्या बोला है, जो हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना वो हम रिजेक्ट कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे सिर्फ डोमेस्टिक सेल के साथ एज एट प्रेजेंट। तो इधर क्या लिखा है एज एट प्रेजेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना हमें सम में ही प्रोवाइड किया है। ये जो कंडीशन है ना वो सम के जो सम वाला स्टेटमेंट है ना वही है। आप इधर देख सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो हमें सम में प्रॉफिट है ना 1,50,000 वही हमारा इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम सेकेंड अल्टरनेटिव देखते हैं। सेकेंड अल्टरनेटिव में हमें बोला है
export order and split the full production capacity between 40% for export order and 60% of domestic sales by rejecting excess domestic demand। तो अब इसमें जो हमारा सेल्स है ना उसको हमने डिवाइड कर दिया है। जो हमारा डोमेस्टिक सेल है वो 60% है और जो हमारा एक्सपोर्ट सेल्स है वो है 40%। और हमने सब में इधर पहले ही हमें दिया गया था एक्सक्लूडेड एट 10% बिलो द नॉर्मल डोमेस्टिक प्राइस। तो इधर पहले हम सेल्स फाइंड आउट करेंगे। हमारी डोमेस्टिक सेल्स कितनी है देख लेते हैं। हमारी डोमेस्टिक सेल्स 60% है। तो जो हमने जो पहले इधर फाइंड किया था टोटल कैपेसिटी सेल्स उसका हम लेंगे। हमारी टोटल कैपेसिटी सेल थी 12 लाख इंटू में 60%। तो हमें डोमेस्टिक सेल मिलेगी प्लस हमारी एक्सपोर्ट सेल्स 40% है। तो हम 12 लाख का 40% करेंगे तो हमें हमारी एक्सपोर्ट सेल्स मिल जाएगी। देन इधर हमें दिया गया एक्सक्लूडेड एट 10% बिलो द नॉर्मल डोमेस्टिक प्राइस। तो हम 10% माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 90%। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 लाख इंटू 60% 7,20,000 प्लस 12 लाख इंटू 40% और इंटू में उसका 90% करेंगे। हमें वो सम में दिया है इसके लिए हमें बोला है कि बिलो द नॉर्मल डोमेस्टिक प्राइस लेना है। तो हमें 10% माइनस करना है 1 में से। तो बचेगा कितना 90%। तो जो हमारी सेल निकलेगी एक्सपोर्ट सेल्स इंटू 40% देन आएगा 4,80,000। उसका हमें करना है 90%। ओके पूरा ये टोटल सेल्स का मत करना, सिर्फ एक्सपोर्ट सेल्स का हमें 90% करना है। ओके अब प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,52,000। देन हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो हमने टोटल फाइंड की थी पहले वही लेनी है 6,50,000। अब फिक्स कॉस्ट भी हमें सब में दी गई है। ये रही फिक्स कॉस्ट हमें इधर दी गई है 2,35,000। तो अब हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो हमारी सेल्स कितनी है 11,52,000 सॉरी इधर एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 2,35,000। तो हमारा आएगा प्रॉफिट 2,67,000। अब हम थर्ड अल्टरनेटिव देखते हैं। थर्ड अल्टरनेटिव में हमें क्या बोला गया है इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी सो एज टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑल्सो टू मेंटेन द प्रेजेंट डोमेस्टिक सेल बाय परचेसिंग एन इक्विपमेंट दैट विल बी इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 10% एंड इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट बाय 45%। तो इसमें हमें क्या बोला गया है जो हमारी सेल्स है ना वो 10% से इंक्रीज़ की गई है और इंक्रीज़ हुआ है हमारे फिक्स कॉस्ट में 45,000। ओके तो हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है। जो हमारी डोमेस्टिक सेल्स है पहले 60 थी तो हमने इंक्रीज़ करके 70% करी और हमारी जो एक्सपोर्ट सेल है वो उतनी रहेगी वो 40% रहेगी। और जो हमने पहले जो ऊपर किया था माइनस करेंगे 1 में से 10%। तो हमारी डोमेस्टिक सेल कितनी है 12 लाख इंटू में 70% प्लस एक्सपोर्ट सेल 12 लाख इंटू 40% और इधर हम करेंगे 90%। तो 12 लाख इंटू 70 आ जाएगा 8,40,000 प्लस 12 लाख इंटू 40% उसका हमें करना है 12 लाख इंटू 40% देन हमारा आंसर आएगा 4,80,000 उसका हमें करना है 90%। तो आंसर आएगा 4,32,000।
4 लाख प्लस करेंगे 8,40,000, तो हमारी सेल इधर आ जाएगी 12,72,000। देन हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा प्रोडक्शन है वो 10% से इंक्रीज़ हुआ है, तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 10% से इंक्रीज़ होगा। पहले हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 100% प्लस 10, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हम किस पे फाइंड आउट करेंगे 110% पे। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 6,50,000 इंटू 110%, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 6,50,000 इंटू 110%, 17,15,000 हमारी आएगी वेरिएबल कॉस्ट। देन हम फाइंड करेंगे फिक्स कॉस्ट। न्यू फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओल्ड हमारी कितनी थी 2,35,000 प्लस इंक्रीज़ हमें कितनी करनी है 45,000, तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 2,80,000। देन हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट सेल्स माइनस सेल्स थी हमारी 12,72,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 7,15,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 2,80,000। देन हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2,77,000। अब वैसे ही हम 4 देखते हैं, 4 अल्टरनेटिव हमें क्या अवेलेबल है। उसमें लिखा है रिजेक्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड अचीव द सेल अप टू 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी इन डोमेस्टिक मार्केट बाय रिड्यूसिंग 5% इन प्रेजेंट डोमेस्टिक प्राइस। अब इधर हमें क्या बोला है कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना वो हमें रिजेक्ट कर देना है, और जो हमारी सेल्स है ना उसमें हमें क्या डिक्रीज़ करना है 5% का। जो हमारी जो सेल प्राइस है ना उसमें 5% का डिक्रीज़ करना है। देन हमें सेल फाइंड करनी। तो हमारी टोटल कैपेसिटी सेल्स कितनी थी 12 लाख, उसका हम क्या करेंगे डिक्रीज़ करेंगे 5%। 1 - 5 तो 95% हो जाएगा। हमने पहले हमारी प्राइस थी 100% में से हमने 5% डिक्रीज़ किया तो 95% हुई। तो हमारी सेल्स थी 12 लाख इंटू में 5%, सॉरी 95%, 12 लाख इंटू में 95%, तो आएगा 11,40,000। ये हमारी सेल्स है। देन वेरिएबल कॉस्ट जो पहले हमें दिया गया 6,50,000 और फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगी। तो हमारी सेल्स है 11,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 6,50,000 माइनस हमारी फिक्स कॉस्ट 2,35,000, तो प्रॉफिट आएगा 2,55,000। तो अब हमें इसमें से देखना है कि हाईएस्ट प्रॉफिट हमें कौन से कंडीशन में मिलता है, कौन सा अल्टरनेटिव। तो हमने देखा कि हमारा जो अल्टरनेटिव 1 था उसमें हमारा 1,50,000 था। देन अल्टरनेटिव 2 में हमारा 2,67,000 था और अल्टरनेटिव 3 में 2,77,000 सबसे और 4 में है 2,55,000। तो अल्टरनेट सबसे हाईएस्ट किस में था 3 में। तो हम उन्हें सजेस्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, ये 3 वाला। और इसमें हमें ना सब में बोला गया है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम सेल्स लिख देंगे जो हुई थी, देन सब माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। देन हम फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे।
फिक्स कॉस्ट हमें दी है वो लिख देंगे, देन उसमें से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये स्टेटमेंट आपको खुद बनाना है, ये सब में हमने ये फाइंड आउट किया है, बस आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आप होमवर्क में या आप खुद ये कर सकते हो, बहुत इजी है। तो हमारा सम यहाँ पे ख़त्म होता है। और आपको और कोई सम का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो सम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरी चैनल, तो मुझे मोटिवेट फील होगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ। तो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।